खुशी मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आमतौर पर लोग किसी न किसी बात को लेकर रोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अब सपने में खुद को रोते हुए देखा है? स्वप्न विज्ञान के अनुसार हर सपने का कोई न कोई मतलब होता है। कहा जाता है कि सपने में हमें भविष्य की घटनाओं से आगाह करते हैं। सपने में रोना जानिए। सपने में रोने का मतलब। सपने में रोना, क्या सपने में किसी को रोते हुए देखना अच्छा है या बुरा? खुशी मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आमतौर पर लोग किसी न किसी बात को लेकर रोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सपने में खुद को रोते हुए देखा है, या फिर किसी छोटे बच्चे या किसी अन्य व्यक्ति को रोते हुए देखा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो क्या आप इसका मतलब जानते हैं? अगर नहीं, तो आज ही जानिए ऐसे सपने आपके लिए क्या मायने रखते हैं। स्वप्न विज्ञान के अनुसार हर सपने का कोई न कोई मतलब होता है। कहा जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से आगाह करते हैं। सपने में खुद को रोते हुए देखना। इसके अलावा सपने में खुद को रोते हुए देखना भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। कभी न कभी खुद को रोते हुए देखना इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति असल जिंदगी में कुछ तनाव का अनुभव कर रहा है या किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। सपने में खुद को रोते हुए देखना भी इस बात का संकेत है। इसके अलावा सपने में खुद को रोते हुए देखना भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। कभी कभी खुद को रोते हुए देखना इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति असल जिंदगी में कुछ तनाव का अनुभव कर रहा है या किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। सपने में बच्चे को रोते हुए देखना। कई बार व्यक्ति सपने में छोटे बच्चे को रोते हुए देखता है। सपने संकेत करते हैं कि आपके जीवन में कोई संकट आने वाला है। इतना ही नहीं, सपनों की मदद से आप आर्थिक रूप से बहुत अच्छा कर सकते हैं। सपने में दूसरे व्यक्ति को रोते हुए देखना। कभी कभी आप सपने देखते हैं कि आपका परिचित या अजनबी रोते हुए कोने में बैठा है। ऐसे सपने बहुत ही डरावने होते हैं, लेकिन अगर आपका भी ऐसा सपना है तो घबराएं नहीं, यह आपके लिए एक अच्छा संकेत है। स्वप्न विज्ञान के अनुसार आने वाला समय आपके लिए शांतिपूर्ण रहेगा। साथ ही अगर किसी व्यक्ति का ऐसा सपना है, अगर वह किसी बात को लेकर तनाव में है, तो वह जल्द ही खत्म हो जाएगा। एक सपने में रोना यह भी संकेत दे सकता है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी भावनाओं या चिंताओं को उन लोगों के साथ साझा करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, तो ऐसे सपने यह भी संकेत दे सकते हैं कि आप उदास हैं और चूँकि अवसाद स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए आपको इसे दूर करने के तरीके पर काम करना चाहिए। सपने में खुद को रोते हुए देखने का क्या मतलब है? सपने में रोने का क्या मतलब होता है? स्वप्न विज्ञान के अनुसार सपने में खुद को रोते हुए देखने का मतलब है कि वास्तविक जीवन में आपकी स्थिति जल्द ही बदलने वाली है। रोते हुए सपने, अर्थ और व्याख्या। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार सपने में रोना तनाव, दुख और संकट का प्रतीक है। सपनों में रोना अच्छा या बुरा? जब कोई वास्तविक जीवन में रोता है, तो उसे लगभग हमेशा किसी भारी बोझ और दर्द का संकेत माना जाता है। यदि आप सपने में रोए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा। फूट फूट कर रोने का सपना सौभाग्य का संकेत देता है। अब जानते हैं विज्ञान क्या कहता है। सपने में आप रोते हैं, यह एक स्पष्ट है
कि आपने भावनाओं को दबा दिया है। रोना इंगित करता है कि आपने अपने जीवन में विभिन्न दबावों का सामना किया है। अगर मैं अपने सपने में रो रहा हूँ तो इसका क्या संबंध है? यदि आप सपने में खुद को अक्सर रोते हुए पाते हैं तो संभावना है कि आप अपनी आत्मा के भीतर किसी तरह का भावनात्मक आघात ले रहे हैं। मैं खुद के रोने का सपना क्यों देखता रहता हूँ? मैं सपने में क्यों रोता हूँ? सपने में किसी को रोते हुए देखने का क्या मतलब होता है? सपने में रोने का क्या मतलब है? सामान्य तौर पर सपने में रोना जागृत जीवन में अपनी छिपी भावनाओं को मुक्त करने का संकेत देता है। रोते हुए सपने की सही व्याख्या करने के लिए खुद से पूछे सवाल। ऐसा माना जाता है कि अगर आप बार बार रोने का सपना देख रहे हैं तो आपका दिमाग इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपने सपने में खुद को रोते हुए देखा है? डॉक्टर नेरीज वे संकेत करते हैं कि आपका अवचेतन मन भावनाओं से कैसे निपट रहा है। हमारा शरीर आंसू बहाकर भावनात्मक दर्द से निपटने के लिए वातानुकूलित है। यह आमतौर पर आपके दिमाग को चिंताओं से मुक्त करने और अपने दिल से वजन कम करने में मदद करने के लिए एक मुकाबला करने का तरीका है। सपने में रोना नकारात्मक लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर बार यह सकारात्मक होता है। यह आपको दबी हुई भावनाओं को छेड़ने में मदद करता है और कभी-कभी आध्यात्मिक उपचार का भी प्रतिनिधित्व करता है। सपने आपके जागृत जीवन की स्थितियों का प्रतिबिंब होते हैं। आप दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को छिपाने में उत्कृष्ट हो सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग यह सब जानता है। जिस दर्द को आप लंबे समय से छुपा रहे हैं, वह आपके सपने में एक भावनात्मक संतुलन की तलाश में वापस दिखाई देता है। हमारा हृदय प्रतिदिन मिश्रित भावनाओं का अनुभव करता है। उसके ऊपर जीवन की रोजमर्रा की हलचल वास्तव में भारी हो सकती है। भले ही आप अपने चेतन स्वभाव को भावनाओं को सांस लेने की अनुमति नहीं देते हैं, आपका अवचेतन मन उस अस्थिरता से अवगत है जिससे आप गुजर रहे हैं। ऐसा होने पर कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी भावनाओं को काबू में करना जरूरी होता है। यदि आप इसका अनुभव कर रहे हैं तो संभव है कि आप अपने जागृत जीवन में चिंतित हैं या भयभीत महसूस कर रहे हो। सपना भी लाचारी का मूल कारण हो सकता है। आपके दैनिक जीवन में ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिन्हें आप हल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति आपके और दूसरों के बारे में भी हो सकती है। हो सकता है कि आप इसके प्रति समर्पण के साथ काम कर रहे हों और फिर भी आपको असफलता मिल रही हो। ऐसे समय में निराश न हो। संभव है कि यदि आप अधिक प्रयास करेंगे तो समस्याओं का समाधान हो सकता है। रोना दर्द का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आपको समर्थन की आवश्यकता है। नए सहयोगी मित्र बनाएं। यदि आप अंतर्मुखी हैं तो नए दोस्त बनाने का विचार आपके बोझ को बढ़ा सकता है, लेकिन याद रखें इसकी शुरुआत कहीं से होनी चाहिए। एक समय में एक कदम उठाएं। हो सकता है कि आपको समाजीकरण पसंद ना हो, लेकिन आप स्वयं सेवा कार्य से शुरुआत कर सकते हैं जहां आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। उन जगहों पर घूमने की कोशिश करें जहां आप नए लोगों से मिल सकें। सच्ची दोस्ती को बढ़ने में समय लगता है। चोट लगने से दर्द होता है। यह सपना उस दर्द का परिणाम हो सकता है जिसे आप अपने दिल में दबाए हुए हैं। हो सकता है कि किसी ने आपको बुरी तरह से चोट पहुंचाई हो
और आप बदला लेना चाहते हो। यह व्यक्ति आपका करीबी दोस्त, परिवार या दुश्मन हो सकता है। यदि आपके सपने में व्यक्ति रो रहा है तो यह बात है प्रतिशोध की भावना जिसे आप इतने लंबे समय से पकड़े हुए हैं, हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही है और आप पर भारी होती जा रही है। परेशानी, रोते हुए सपने इस बात का भी प्रतीक हो सकते हैं कि आपके किसी करीबी को परेशानी हो रही है। इस व्यक्ति को आपकी मदद की सख्त ज़रूरत हो सकती है। बस कुछ समय के लिए अपने निकट के व्यवहार का निरीक्षण करें और जांचें कि क्या वे आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वह जगह हो सकती है जहां उन्हें मदद की ज़रूरत है। आप उन्हें इस घटना से बाहर निकाल सकते हैं। यदि आप भी अभी व्यवहार में कोई बदलाव नहीं पाते हैं तो ये सपने निकट भविष्य में इसी तरह की घटना का संकेत दे सकते हैं। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे कोई आगे नहीं बढ़ पाता। यह किसी करीबी का नुकसान हो सकता है या खुद पर कोई हमला हो सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि रोना इस बात का संकेत है कि आप सभी अभी उस दर्दनाक दौर में हैं और पूरी तरह से आगे नहीं बढ़े हैं। इसी वजह से आप सपनों में वही अनुभव जीते रहते हैं। आमतौर पर लोग अपने डर को दूसरों से छुपाते हैं। यदि आप कोई ऐसा सपना देखते हैं जहां आपके प्रियजन की मृत्यु हो गई है तो यह भय का संकेत देता है। किसी को फिर से खोने का डर, आपका अवचेतन आपको अपने सपने में उन अवांछित परिस्थितियों में वापस ले जाता है जिन्हें आप वास्तविक जीवन में कभी नहीं देखना चाहते हैं। यह आपके जीवन में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के प्रति आपके क्रोध को भी इंगित कर सकता है जिसे आप दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करते हैं। अब जब आप खुद ही न इस सब का सामना कर रहे हैं तो आप रोने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप बार बार रोने का सपना देख रहे हैं तो आपका मन किसी चीज़ में उबरने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि आप एक उपचार के चरण से गुजर रहे हैं जहां आप बार बार आहत करने वाली तस्वीरों की कल्पना कर रहे हैं जब तक कि वे अब आपको चोट पहुंचाने में असमर्थ हैं। यह बताता है कि आपका शरीर उन हानिकारक भावनाओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है। आंसू शरीर से नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का एक तरीका है। दबी हुई भावनाएं, यदि आप नहीं जानते हैं कि आपकी भावनाओं को कैसे संतुलित किया जाए तो आप रोते हुए उठेंगे। इसका मतलब है कि आपने बहुत लंबे समय से अपनी दबी हुई भावनाओं पर अवश्य ध्यान दिया है। नतीजन आपके शरीर को हल्का करने के लिए अवचेतन ने कार्यभार संभाला है। यह आपको भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करने के लिए दर्दनाक सपने दिखाएगा। यह आपके शरीर और आत्मा को भावनात्मक भार से मुक्त करेगा जिसे आप बहुत लंबे समय तक स्वीकार करने में विफल रहे हैं। भावनात्मक सफाई, जैसा मैंने कहा, आपका शरीर बहुत अधिक सामान नहीं रख सकता। आपकी त्वचा की तरह ही आपकी भावनाओं को भी सफाई की आवश्यकता होती है ताकि आपके भीतर का व्यक्ति चमक सके। हम स्वेच्छा से ऐसा करने में विफल रहते हैं लेकिन हमारा दिमाग इस पर नियंत्रण रखता है। तो ये रोते हुए सपने एक सकारात्मक संकेत हैं कि आपका दिमाग कुछ भावनात्मक सफाई कर रहा है। यह आपको डर, तनाव, चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने में मदद करता है जो लंबे समय से आपके भीतर बंद है और आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं। अब जब आप सभी सामान्य व्याख्याओं को जानते हैं तो कुछ
कुछ के साथ 5 गहरी व्याख्या करने का समय आ गया है। यदि आप लंबे समय तक निराश महसूस करते हैं तो आप इन सपनों के बारे में शिकायत नहीं कर सकते। यह सपना आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे आपकी आत्मा को लूट लिया गया हो। जब आप अपने अतीत का पता लगाते हैं तो आप देखेंगे कि कोई हमेशा आपके रास्ते में खड़ा होता है, इसलिए आप सफल नहीं हो सकते। जब आप रोने का सपना देखते हैं क्योंकि आप किसी दूर के व्यक्ति को याद करते हैं, तो यह इंगित करता है कि आपकी वास्तविकता में उसी व्यक्ति या चीज़ के लिए आपकी समान भावनाएं हैं। क्या आपने आंसू बहाए हैं और फिर उन्हें अपने गाल पर लुढ़कते देखा है? यह एक स्पष्ट संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। आपके पास के लोग बहुत सहायक हैं और यदि आप किसी संकट से पीड़ित हैं तो आपके साथ खड़े रहेंगे। यदि आप सपने में किसी को रोते हुए देखते हैं तो संभावना है कि ये सपने में व्यक्ति को निकट भविष्य में आपकी आवश्यकता होगी। नंबर 1, रोते हुए दोस्त का सपना। अपने दोस्त के रोने का सपना देखना आपको चिंता में डाल सकता है, लेकिन यह आपके लिए सौभाग्य लेकर आता है। जिप्सी ड्रीम डिक्शनरी के अनुसार ये सपने संकेत करते हैं कि आप अपने दोस्त पर भरोसा कर सकते हैं। यह बताता है कि प्रगति के लिए आपके मित्र को आपके समर्थन की आवश्यकता है। ऐसे सपने को आपको अपने मित्र के साथ संबंध सुधारने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। ऐसा करने के लिए आप कुछ प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम भी कर सकते हैं। नंबर 2, सपने में रोना। हम में से कोई भी किसी और के जीवन के नाटकों का हिस्सा बनना पसंद नहीं करता है। सपने में रोना यह दर्शाता है कि आप अनिच्छा से इसका हिस्सा बन गए हैं। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जब आप अपने दोस्त की मदद करने लगे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में फंस गए जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा सपना इस बात का संकेत है कि आपके अंदर कुछ चरम भावनाएं छुपी हुई हैं जिन्हें आपने लंबे समय से व्यक्त नहीं किया है। जब आप सपने में रोते हैं तो ये भावनाएं निकलती हैं। नंबर 3, बिस्तर पर रोने का सपना। यदि आप बिस्तर पर रोने का सपना देखते हैं तो यह आपके जीवन से किसी भी प्रकार की निराशा, दुख को दूर करने का संकेत देता है। यह आपको रोना बंद करने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है। सपने में बिस्तर आपके कंफर्ट जोन का संकेत देता है। रोना इस बात का संकेत है कि आपको जहरीले विचारों से दूर रहना चाहिए। अपने आप को एक सकारात्मक वातावरण से घेरें और दूसरों को आराम प्रदान करें। नंबर 4, सपने में दूसरों को बेकाबू रोते देखना। आप एक सपना देख सकते हैं जहां आप दूसरों को बेकाबू होकर रोते हुए पाते हैं। यह आपके प्रति एक व्यक्ति के प्यार और करुणा का सुझाव देता है। हालांकि लोग इस सपने में रो रहे हैं, फिर भी इसकी एक आशावादी व्याख्या है। यह इस बात का संकेत है कि आपको अपनों के साथ भरपूर सुख की प्राप्ति होगी। यह आपके बंधन को और मजबूत करेगा। यदि आप शादीशुदा हैं या जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आप अपने साथी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। नंबर 5, सपने में बच्चे को रोते हुए देखना। सपने में रोते हुए बच्चों को देखना आपको झकझोर सकता है। यदि आप वास्तविक जीवन में किसी बच्चे को रोते हुए सुनते हैं तो यह आपके सपने में बदल जाएगा। इससे आपको यह संदेश मिलता है कि आपको भी उसी तरह के आराम और प्यार की ज़रूरत है जो बच्चे को दिया जाता है। जब आप ऐसा सपना देखते हैं तो यह आपकी परिपक्वता का संकेत देता है।
पुरानी कहानियों में सपने में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनने से पता चलता है कि आपको जागृत जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नंबर 6, पति या पत्नी के रोने का सपना देखना। जब आप अपने सपने में अपनी पत्नी या पति के रोते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि निकट भविष्य में आपको कुछ चुनौतियों या असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे कुछ गलतफहमी भी हो सकती है। ये चुनौतियाँ आपके पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन से उत्पन्न हो सकती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, यह आपको सकारात्मक रहने की सलाह देता है। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी न होने दें। जीवन की सभी स्थितियों में सतर्क रहें और अपना आपा ना खोएं। नंबर 7, मृत बच्चे के रोने का सपना देखना। एक मृत रोते हुए बच्चे का आध्यात्मिक अर्थ प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं का सुझाव देता है। हम इसे एक अप्रत्याशित दुखद घटना के रूप में भी समझ सकते हैं जो होने वाली है। कई बार सपने में बच्चे नई शुरुआत की ओर आशा का संकेत देते हैं, इसलिए आपका मन किसी पिछली घटनाओं से दुविधा में पड़ सकता है और उससे आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा सपना दर्शाता है कि आपका दिमाग इस दुखद घटना का उपयोग खुद को ठीक करने के लिए कर रहा है। नंबर 8, किसी के रोने का सपना देखना। किसी के रोने का सपना देखना यह दर्शाता है कि आप जल्द ही एक अजीब स्थिति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप अपने करीबी लोगों को दिलासा देने में शामिल होंगे। अगर सपने में देखने वाला अजनबी है तो बोलने से पहले सोच लें। आपके जीवन में चीज़ें आक्रामक हो सकती हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि अतीत में आपने जो कुछ किया है उसके कारण आप अपने वास्तविक जीवन में शर्मिंदा या अपमानित होंगे। नंबर 9, रोती हुई प्रसिद्ध मूर्ति का सपना देखना। यह सपना इस बात का प्रतीक है कि आप अपने जागृत जीवन में दूसरों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, या जब कोई आपके साथ ठंडा व्यवहार करता है तो यह सपना संकेत करता है कि आप अपने जीवन से खुश नहीं हैं। आपको दूसरे की इच्छा के अधीन कार्य करना होगा। यह वह तरीका नहीं है जैसा आप जीना चाहते हैं। आपका दिमाग स्थिति से छुटकारा पाने के तरीकों पर लगातार काम कर रहा है। यह आपके सपने और वास्तविक जीवन में स्थितियों की स्पष्ट तुलना है। नंबर 10, रोते हुए किसी को सांत्वना देने का सपना। यदि आप सपने में किसी को सांत्वना देने का सपना देखते हैं तो यह आपके प्रति सहानुभूति रखने का आग्रह करता है। नंबर 11, खोई हुई पत्नी के कारण रोने का सपना। यह सपना इस बात का स्पष्ट संकेत है वास्तविक जीवन में आपकी पत्नी के साथ अनबन या गलतफहमी हो रही है। सपना वास्तविक जीवन से आपकी निराशा का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि आप एक खोई हुई पत्नी पर रोने के सपने देख रहे हैं। इसके लिए आपको अपने रिश्ते को समझना होगा और उसके प्रति हर नकारात्मक भावना को दूर करना होगा। अपनी भावना को व्यक्त करें और इसे बिना किसी समस्या के बात करें। नंबर 12, बेटी के रोने का सपना। जब आप अपनी बेटी के रोने का सपना देखते हैं तो आप अपने वास्तविक जीवन में उसे इस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। सपना में वह सारा प्यार और करुणा होगी जो आप उसके लिए महसूस करते हैं। इसलिए जब आप सपने में अपनी बेटी को नखरे करते हुए और रोते हुए देखते हैं तो यह उन चीज़ों के लिए आपकी हताशा को दर्शाता है जो आप उसके लिए नहीं कर पाए हैं या जिस तरह से आप उसके लिए चीज़ें करना चाहते हैं। नंबर 13, अस्पताल में परिवार के साथ रोने का सपना। इस सपने को एक चेतावनी मानें। परिवार के साथ अस्पताल में रोने का सपना निकट भविष्य में किसी अप्रिय समाचार का संकेत है। यह एक अजीबोगरीब मौत का संकेत नहीं देता है।
लेकिन यह संकेत देता है कि किसी गरीब को स्वास्थ्य से निराशा हो सकती है या यदि कोई अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या है तो यह जल्द ही कभी भी बेहतर नहीं हो सकता है। आपको ऐसे सपने से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह उंगली काटने जैसी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी दे सकता है। नंबर 14, रोती हुई महिला का सपना। यदि आप एक महिला के रोने का सपना देखते हैं और आप एक रिश्ते में हैं, तो आपका साथी वास्तव में रोने का अंत कर सकता है। यह तब आएगा जब आप कम से कम ऐसा होने की उम्मीद करेंगे। यह सपना आपके जीवन में आने वाली घटनाओं का प्रतीक है। जब आप किसी महिला को रोते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई आपसे जवाब मांग रहा है। इसे एक वेकअप कॉल के रूप में मानें और अपने जीवन में महिला की कोमलता के साथ देखभाल करें। नंबर 15, दादी के रोने का सपना। सपने में नानी प्यार और देखभाल का प्रतीक है, लेकिन यह सपना इसका प्रतीक नहीं है। यह इंगित करता है कि आप अपने परिवार में जल्द ही किसी बड़ी समस्या का अनुभव करेंगे। यह समस्या नीले रंग से बाहर आ जाएगी। यह दर्शाता है कि आप अपने परिवार में परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस वजह से आप सामाजिक समारोह से बचेंगे। इन क्षणों में अपने आप पर और अपने अच्छे कामों पर भरोसा करें। नंबर 16, रोते हुए मरे हुए व्यक्ति का सपना देखना। सपने में आपका और मृत व्यक्ति का भावनात्मक बंधन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप इस बात से दुखी हों कि यह व्यक्ति अब आपके साथ नहीं है। एक और संभावना यह है कि मृत व्यक्ति आपके मूक साथी के रूप में कार्य करता है और आपकी परवाह करता है। इस व्यक्ति का रोना इस बात को उजागर कर सकता है कि आप अंदर की चोट का सामना करने के लिए काफ़ी साहसी हैं। जड़ में यह सपना आपकी छिपी भावनाओं को वापस दिखा रहा है। नंबर 17, अपने जुड़वा रोने का सपना देखना। सपने में आपका जुड़वा आपकी मार्गदर्शक भावना है। यदि आप सपने में अपने जुड़वा को रोते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि जुड़वा किसी स्वास्थ्य समस्या या मानसिक तनाव का अनुभव कर रहा है। यह आपके जुड़वा के साथ आपके बंधन की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। यह इस तथ्य को भी बताता है कि भले ही यह कठिन हो, आपको अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना सीखना होगा। इसके अलावा यह आपको केंद्रित रहने और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहने के लिए कहता है। नंबर 18, सपने में अपनी बहन को अंधेरे में रोता देखना। सपने में अपनी बहन को अंधेरे में रोते हुए देखना आपके दुख का प्रतिबिंब है। आप उन भावनाओं को दबा रहे हैं जो आपको वास्तविक जीवन में अपने प्रियजनों के बारे में अनावश्यक रूप से चिंतित करती है। आप मजबूत और बोल्ड दिखते हैं, लेकिन अंदर से दर्द और चोट से भरे हुए हैं। वैकल्पिक रूप से आप सहानुभूति महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपने सपने में अपनी बहन की आवाज़ को पहचान लिया है। आपका अवचेतन मन आपसे बात करने का प्रयास कर रहा है। नंबर 19, अकेलेपन कारण रोने का सपना। जब आप अपने सपने में खुद को अकेलेपन से रोते हुए पाते हैं तो आभारी महसूस करें। सपने का अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है। यह एक अच्छे शगुन का संकेत देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने जीवन में विभिन्न लोगों के साथ अधिक समाजीकरण और संपर्क की आवश्यकता है। आप अंतर्मुखी हो सकते हैं और इसलिए हाल ही में अलग थलग और सुनसान महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि आपका मन इन भावों को स्वप्न के रूप में प्रतिबिंबित कर रहा है। नंबर 20, एक माँ को रोने का सपना। यह सपना बताता है कि आपको दूसरों से स्वीकृत और नैतिक समर्थन की आवश्यकता है।
अपर्याप्त सामाजिक कौशल के कारण आप असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। यह एक संभावना है कि आप किसी रिश्ते के मुद्दे से गुजर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं। यही कारण है आप अपने करीबियों से मान्यता लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसका मतलब है कि आप अस्वीकृत और निराश महसूस करते हैं। आप अपने वास्तविक जीवन में उदासी और निराशा से घिरे हुए हैं। नंबर 21, किसी के रोने की आवाज़ सुनने का सपना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के रोते हुए सुनते हैं लेकिन चेहरे या उस जगह की पहचान नहीं कर पाते जहाँ से आवाज़ आ रही है। इस तरह के सपने आपके अपने स्वयं के बेरोजगार का प्रतिबिंब होते हैं। आपके अंदर गहरे छिपे हुए कौशल और क्षमताएं हो सकती हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है। यह भी एक संभावना है कि आप जिस चीज़ में उत्कृष्ट हैं वह आपके आसपास है लेकिन आपके अभी तक इसे महसूस नहीं किया है या इसे आजमाया नहीं है। नंबर 22, किसी को रुलाने का सपना। ऐसे सपने प्रकृति के प्रतीकात्मक होते हैं। इसका मतलब है कि आपका रिश्ता किसी संकट से गुजर रहा है। नंबर 23, अप्रत्याशित रूप से किसी को रोते हुए देखना। सपने तुम्हारे हाथ में नहीं हैं और आप एक बगीचे में घूमने का सपना देख सकते हैं और आप अचानक किसी को रोते हुए देख सकते हैं। ऐसा सपना आने वाले समय में किसी दुर्घटना की भविष्यवाणी करता है। अब चेतन आपको संकेत दे रहा है ताकि आप इसे होने से रोक सकें। संभव है कि आपके किसी करीबी को आपकी मदद की ज़रूरत हो। अगर वे किसी समस्या में हैं तो मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। नंबर 24, दूसरों के बेहताशा रोने का सपना। जब आप सपने में दूसरों को रोते हुए देखते हैं तो यह आपके लिए सौभाग्य लेकर आता है। यह निकट भविष्य में सुखद अवसरों का संकेत देता है। इस सपने का एक संभावित अर्थ यह भी है कि किसी ने आपके प्रति गहरी भावनाएं विकसित करना शुरू कर दिया है। यदि आप विवाह करने का इंतजार कर रहे थे तो यह निकट भविष्य में होने वाला है। इस सपने में कोई नकारात्मक तक नहीं है। यह आपके और आपके परिजनों के लिए खुशी का एक स्पष्ट संकेत है। कई लोगों के रोने का सपना मुश्किल वक्त से जुड़ा होता है। आप अपने वास्तविक जीवन में कुछ संघर्ष का अनुभव करने वाले हैं। यह आपके पेशेवर नेटवर्क या आपके व्यक्तिगत संबंधों में हो सकता है। हालांकि सबसे अच्छी सलाह यह है कि अपने दिमाग को जीवन में लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं पर केंद्रित रखें। आप में दृढ़ समर्पण के साथ इन समस्याओं को दूर करने की शक्ति है। आशा मत खोना। यदि आप अपने प्रयासों में निवेश करते रहेंगे तो अच्छी चीज़ें आपके रास्ते में हैं। असल ज़िंदगी में किसी चीज़ की वजह से रोने का सपना। ऐसे सपने आम हैं। हर बार जब आप जागृत जीवन में न्याय नहीं पाते हैं तो ये सपने आते हैं क्योंकि आप उस स्थिति से परेशान और भ्रमित होते हैं। आप खुद को दोषी नहीं पाते हैं और इसके बारे में बेहद असहाय महसूस करते हैं। इस सपने के माध्यम से आपका अवचेतन मन आपको ईश्वर के वचन यानी कर्म पर विश्वास करने के लिए कह रहा है। आपको अपने वर्तमान जीवन में सभी दुखों को भूलना है और अच्छे बने रहना है। खून से रोने का सपना। खून देखना एक डरावना नज़ारा है। सपने में भी नहीं, यह काबिले तारीफ है। इसे वास्तविक जीवन में एक नकारात्मक संकेत माना जाता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।